आज के वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। दीदी, केंद्र सरकार के द्वारा बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई हुई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 18 अप्रैल 2023 को माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने संगठन से समृद्धि योजना का शुभ आरंभ किया। तो दीदी, इस योजना का शुभ आरंभ क्यों किया गया है, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इस योजना के माध्यम से किन किन महिलाओं को लाभ मिलेगा और इस संगठन से समृद्धि योजना में कितनी महिलाओं को जोड़ा जाएगा, तो पूरी जानकारी आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार पूर्वक मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। तो ये देखिए दीदी, ये CHG महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संगठन से समृद्धि अभियान। केंद्र सरकार देश की सभी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में चल रहे आजादी का अमृत महोत्सव समावेशी विकास के अंतर्गत संगठन से समृद्धि अभियान लॉन्च किया है। संगठन से समृद्धि अभियान का मकसद किसी ग्रामीण महिला को पीछे न छोड़ना, यानी सभी ग्रामीण समुदायों को एक साथ लाना है। तो यहाँ पे देखिए, संगठन से समृद्धि अभियान का शुभ आरंभ। तो सरकार ने सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी CHG से जोड़ने के लिए संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल को किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम से होने वाले लाभ को सभी वंचित ग्रामीण समुदाय तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे जो है ट्वीट भी आया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी ने दीप प्रज्वलित कर किया अमृत महोत्सव के तहत समावेशी विकास के अभिनव संगठन से समृद्धि अभियान का शुभारंभ। तो यहाँ पे देखिए दीदी, संगठन से समृद्धि अभियान क्या है। ग्रामीण और विकास मंत्रालय ने इस अभियान की शुरुआत 18 अप्रैल 2023 को की है। दीनदयाल अंत्योदय योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 10 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए संगठन से समृद्धि लॉन्च किया है। यह एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके तहत सभी पात्र सीमांत ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया जाएगा। यह अभियान 1.1 लाख CHG की आशा के साथ सभी राज्यों में चलाया जाएगा। बता दें कि यह विशेष अभियान 30 जून 2023 तक चलेगा। इस योजना का शुभारंभ क्यों किया गया है, तो इस योजना का शुभारंभ इसलिए किया गया है 10 करोड़ लोगों को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने के लिए, यानी 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। संगठन से समृद्धि अभियान का उद्देश्य, ये जो योजना लॉन्च की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। संगठन से समृद्धि अभियान का प्राथमिक उद्देश्य सुविधा वंचित ग्रामीण समुदायों को एक साथ लाना, क्योंकि आज भी देश में अधिकांश ग्रामीण या महिलाएं दीनदयाल अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लाभों से वंचित हैं। साथ ही इसका मकसद स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत सभी कमजोर और सीमांत ग्रामीण परिवारों को एक साथ लाना है, जिससे इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान किए जा रहे लाभ सभी ग्रामीण महिलाओं को मिल सके। संगठन से समृद्धि योजना के अंतर्गत कितनी महिलाओं को जोड़ा जाएगा, कितनी महिलाओं को लाभ मिलेगा। यह CHG से जुड़ेंगी 10 करोड़ महिलाएं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया है कि सरकार का लक्ष्य 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का है। दरअसल अब तक देश में स्वयं सहायता समूह से लगभग 9 करोड़ महिलाएं जुड़ी हैं। जी हाँ दीदी, अभी तक जो है केवल 9 करोड़ महिलाएं ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर खुशी जाहिर की है कि मई 2014 में यह संख्या मात्र 2 करोड़ 35 लाख थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ से अधिक हो गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब कुल 10 करोड़ CHG यानी स्वयं सहायता समूह सदस्य लखपति दीदियां बन जाएंगी, तब देश की सकल घरेलू उत्पाद GDP पर भी इसका प्रभाव
पड़ेगा। यानी यहाँ पर इनका उद्देश्य है कि पूरे देश में 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाएगा। जब जुड़ जाएंगी और लखपति बन जाएंगी तो देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आगे बात कर लेते हैं। भारत में ग्रामीण आबादी का हिस्सा 65%। संगठन से समृद्धि अभियान के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण आबादी का हिस्सा 65% है, इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों की महिलाओं को देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाने के लिए हर संभव अवसर प्रदान किए जाएं। हालांकि देश में ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनकी आजीविका में सुधार लाने के लिए DAY एनारलम योजना शुरू की गई थी। उसके बाद आगे है एसएचजी से महिलाओं को मिली आर्थिक स्वतंत्रता, यानी जो दीदियां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं उनको क्या लाभ मिला है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों से एसएचजी यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। जी हाँ दीदी, 18 अप्रैल 2023 को जो ये कार्यक्रम केंद्र स्तर पर आयोजित किया गया था, इस पे जो है स्वयं सहायता समूह की बहुत महिलाओं ने भाग लिया था। इस दौरान बिहार राज्य, त्रिपुरा राज्य, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा हरियाणा की महिलाओं ने अपने अपने अनुभव भी साझा किया। इसके साथ ही महिलाओं ने बताया कैसे DAY एनारलम एसएचजी आंदोलन ने उन्हें आजीविका के अवसर पैदा करके गरीबी से बाहर निकलने में मदद की, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली और उनका सामाजिक सशक्तिकरण हुआ। जी हाँ दीदी, हम लोग तो लाइव जुड़े थे, पूरा देख रहे थे। तेलंगाना की ही दीदी थी शोभा रानी दीदी, 20 रुपए बुक कीपिंग से समूह में कार्यभार संभाला और आज जो है क्लस्टर लेवल फेडरेशन तक पहुंची हैं और अपनी सफलता की कहानी बताई। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला। उस दौरान उनको सम्मानित भी किया गया। एसएचजी क्या है? स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत सामान्य आय वर्ग से संबंधित महिलाएं शामिल होती हैं। इससे जुड़ी महिलाएं समूह के हर एक सदस्य को आर्थिक सहायता करती हैं। इसका उद्देश्य हाशिए पर खड़े समाज के सभी वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से मुख्य धारा में लाना है। यानी स्वयं सहायता समूह का यही उद्देश्य है। जो गांव की गरीब महिलाएं हैं, वंचित हैं, स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, वो स्वयं सहायता समूह से जुड़े। स्वयं सहायता समूह क्यों बनाया जाता है? एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है, एक मिशन एवं विजन होता है। तो इनका यही उद्देश्य है कि वो अपनी गरीबी से बाहर निकले, स्वयं सहायता समूह से जुड़े। सरकार हर संभव इनकी मदद कर रही है, इनको आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, जिससे कम ब्याज दर पे पैसा ले करके ये अपना जो है उद्योग धंधा कर रही हैं और स्वरोजगार से भी जुड़ रही हैं और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। जी हाँ दीदी, यहाँ इस साल जो है 2 से 3 लाख नए स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब नए स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा तो इसमें महिलाओं को नए नए लाभ मिलेंगे और कई कैडर के भी पद इसमें आएंगे, जैसे समूह सखी, आजीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, BC सखी। तो बहुत सारी नौकरियां भी आएंगी, नए पद सृजित किए जाएंगे। जहाँ पे जिन जिन ग्राम पंचायत में अभी समूह नहीं बने हैं, वहाँ पे नया समूह बनाया जाएगा और उन महिलाओं को जो है इन नौकरियों से लाभान्वित किया जाएगा, जो DAY एनारलम के अंतर्गत कैडर के रूप में नौकरियां दी जाती हैं, बैंक सखी, BC सखी इत्यादि प्रकार की नौकरियां। तो दीदी, स्वयं सहायता समूह में कितनी प्रकार की नौकरियां होती हैं, तो मैंने इस पे वीडियो बना दिया है। इसका लिंक आपको जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकती हैं। तो सरकार का यही उद्देश्य है, DAY एनारलम के अंतर्गत जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो भी दीदियां वंचित हैं, अभी स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, उनको जोड़ा जाएगा। संगठन से समृद्धि की ओर योजना लॉन्च की गई है। इसी उद्देश्य को देखते हुए उनको ज्यादा से ज्यादा स्वयं सहायता समूह में जोड़ा जाए और DAY एनारलम के अंतर्गत जो भी लाभ प्रदान किए जा रहे हैं उस लाभ को वो पा सके और ताकि वो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन सके। तो दीदी, हम आप सबसे यही निवेदन करते हैं, यदि आप लोग स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं तो प्लीज आप लोग स्वयं सहायता समूह से जुड़ जाइए। उन्होंने कहा था कि RCT सेंटर जो है सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में है। RCT सेंटर के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को और अन्य महिलाओं को जो है कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको स्वरोजगार से जोड़ा भी जाता है। और अगर वो अपना स्वरोजगार करना चाहेंगी तो बैंक की तरफ से कम ब्याज दर पे उनको पैसा भी मिलता है। तो इस पे मैंने वीडियो बनाई है, इसका लिंक हम आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से
जाकर के देख सकती हैं। तो दीदी आशा करते हैं कि आप सबके समझ में आ गया होगा सरकार के द्वारा संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत क्यों की गई, इसका यही उद्देश्य है, इसका यही मिशन विजन है। इसी समस्या को देखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया गया है और यह योजना जो है 30 जून 2023 तक चलेगी। ठीक है, सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है, महिलाओं को सम्मानित भी कर रही है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर और जिला स्तर पे भी। तो दीदी सरकार से हमारा यही निवेदन है कि स्वयं सहायता समूह में जो भी दीदियां कैडर्स के रूप में कार्य करती हैं, इनका मानदेय समय से नहीं मिल पाता है। जैसे समूह सखी, बैंक सखी, बीसी सखी, आजीविका सखी, कृषि सखी, पशु सखी इत्यादि दीदियां हैं कैडर्स के रूप में कार्य करती हैं, इनको मानदेय समय से नहीं मिल पाता है। इनको मानदेय मिलने में काफी समय लग जाता है, 6 माह 2 साल तक लग जाता है। इससे क्या होता है, मन भी नहीं लगता है समूह का कार्य करने में, क्योंकि दीदी भी तो कुछ आस लगा करके इस पद पे कार्य कर रही हैं कि हमको कुछ इनकम होगी जिससे हमारे घर परिवार का खर्च चलेगा। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि इस समय से कैडर्स दीदियों को मानदेय मिल सके। और अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जिनको समय से ना तो आरएएफ मिलता है, ना सीआईएफ मिलता है, ना सीसीएल मिलता है और महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं तो रोजगार भी नहीं कर पाती हैं। सरकार को इन सब चीजों पर, सरकार को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि समय से समूहों को फंड भी मिले। जो दीदियां स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत कैडर्स के रूप में कार्य कर रही हैं, उनको समय से मानदेय मिले ताकि वो दीदियां सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत एवं सशक्त बन सके। तो सरकार से हमारी यही अपील है कि सरकार इस पे ध्यान दे। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।